हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के साथ ही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हैं वो वहीं पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस भी देते हैं, कुछ स्पेशल रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स में होती हैं। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आपस में मिल जाती हैं जिसकी वजह से एक नया ग्रुप ऑफ रिएक्शंस बनता है जिसको हम लोग मिसलेनियस रिएक्शंस कहते हैं। तो आज हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो मिसलेनियस रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड में एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन रिएक्शंस के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा जो कंडेंसेशन रिएक्शंस दी जाती हैं उन कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों कंडेंसेशन रिएक्शंस देती हैं जिनको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब कभी भी दो एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड्स आपस में कंडेंस होते हैं, तो इससे एक प्रोडक्ट बनता है जो एल्डोल कहलाता है। तो नाम से क्लियर हो जा रहा है कि एल्डोल का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है और अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कंबाइनली एल्डोल कहलाता है। ठीक इसी तरह से जब दो मॉलिक्यूल कीटोन आपस में कंडेंस होते हैं तो कीटोल बनाते हैं, यानी कीटोन का भी फंक्शनल ग्रुप होगा और अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि जो एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं, यानी जो एल्डोल बनाते हैं, जो एल्डिहाइड्स कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं, एल्डोल बनाते हैं, उनकी एक शर्त होती है कि ऐसे सभी एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, केवल वही कंडेंस होते हैं और एल्डोल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या चीज होती है कि एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन gets condensed to form एल्डोल। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस हो करके क्या बनाता है? एल्डोल बनाता है। एक्चुअल में एल्डोल होता क्या है? एल्डोल क्या चीज होता है? तो एल्डोल जो होगा वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसी को हम कहते क्या है? एल्डोल कहते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल यही एल्डोल कहलाता है। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल का होता है। तो इसके लिए हो गया क्या? ऑल। और ये एल जो है ये एल्डिहाइड का है, तो ये हो गया एल्ड और ये हो गया ऑल। दोनों कंबाइनली मिलकर के क्या बनाते हैं? एल्डोल। क्या रिएक्शंस होती है? देखिए हम लोग क्या रिएक्शंस होती है। मान लो हमने लिया दो मॉलिक्यूल एसिटेल्डिहाइड जैसे CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, CH3CHO। दूसरा मॉलिक्यूल भी हमने लिया, ऐसे लिख लें CH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हमने लिख लिया इस तरह से। ये भी एल्डिहाइड है CH3CHO। ध्यान से देखने की बात यह है कि ऐसे एल्डिहाइड ही एल्डोल बनाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो।
सवाल ये है कि कैसे हम इसको चेक करें कि अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर है या नहीं है। तो अगर अल्फा कार्बन होगा, अगर अल्फा कार्बन होगा तो उसके साथ लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के पहले जो लगा हुआ कार्बन होगा चेन के अंदर, वही अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे अगर देखें तो ये इतना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन जो लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन है। यहां भी अगर हम लोग बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये कार्बन जो है वो क्या है? अल्फा कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होती है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई बेस होगा, कोई भी बेस हो सकता है, NaOH हो सकता है या फिर BaOH ट्वाइस हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हो सकता है जो केवल मीडियम को बेसिक कर दे। अगर ये हुआ इस तरह से तो क्या रिएक्शन होती है? देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है। सबसे पहला रिएक्शन जो होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है कि इसमें से ये बॉन्ड जो है वो इसके लिए ब्रेक कर जाता है, तो ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन टूट जाता है, यहां आ जाता है। इस चीज को और क्लियरली हम लोग इसके मैकेनिज्म में बात करेंगे, लेकिन अभी देख लें कि ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है यहां से। प्रोटॉन का मतलब H आयन हुआ, ये H आयन जो होगा वो यहां इस ऑक्सीजन पे आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड ब्रेक कर लिया तो ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बना? CH3C, यहां क्या हो गया? OH हो गया, यहां H हो गया, अब यहां क्या बचा? CH2, ये CH2 बच गया और इसके साथ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यही है बीटा हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, जो चेन होगी वो एल्डिहाइड की होगी, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, बीटा कार्बन पर OH लगा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी। अब 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन और अंत में लगा है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेनल, और यही कहलाता है एल्डोल। इसी को क्या कहते हैं? एल्डोल। अगर यहीं पे हम लोग कीटोन ले लें तो कीटोन के लिए ये कीटोल बनेगा, कीटोल कहलाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल ये केवल एल्डिहाइड के लिए, यानी एल्डोल जो होता है वो एल्डिहाइड के कंडेंसेशन पे बनता है, जबकि कीटोल जो होगा वो कीटोन के कंडेंसेशन पर बनता है। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या चीज? एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंतर्गत दो एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं। एल्डिहाइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हो, वो एल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, यानी OH आयन की प्रेजेंस में, और वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाते हैं, जिसको एल्डोल कहते हैं। एल्डोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एल्डोल। अगर यहीं पे कीटोन हो, अभी हम लोग बात करेंगे कीटोन की भी, तो कीटो होगा और प्लस क्या होगा? ऑल, तो बनाएगा क्या? कीटोल। ये कीटोल बना लेगा। देखते हैं कैसे कीटोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेम वे है, बस कुछ करना नहीं है, इसको H को हटा के यहाँ CH3 कर लेना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, बाकी प्रोसेस वही है। ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लिए ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये H आयन है जो इसी ऑक्सीजन पर अटैक करता है। रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होती है। बनेगा क्या? CH3 COH, यहाँ क्या? CH3, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। क्या नाम होगा इसका? 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ऑल, और इसी को हम कहते हैं कीटोल। ये कीटोल कहलाता है।
या इसी को डाई एसीटोन एल्कोहल भी कहते हैं, डाई एसीटोन एल्कोहल। तो ये कीटोन बनता है। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप या दो कीटोन, दो एल्डिहाइड, दो कीटोन्स जिनके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, किसी बेस की प्रेजेंस में आपस में कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर के क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोल बनाता है, अगर कीटोन है तो कीटोल बनाता है। इन्हीं रिएक्शंस को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की कि एक्चुअल में ये रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती हैं, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। हो गया आपका? आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। ध्यान से इस चीज को देखेंगे, कुछ नई चीजें इनके स्टेप में मिलेंगी। देखते हैं मैकेनिज्म। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है? देखो इसमें मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहली चीज कि हम लोग इसमें जो रिएक्शन करवाते हैं वो एल्डिहाइड से करवाते हैं, और ऐसा एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये कि जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो बेसिक मीडियम में होती है, यानी मीडियम कैसा होगा? बेसिक। तो एक्चुअल में क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ ले पहले, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखो एक अगर एल्डिहाइड है HC, यहां भी H यहां भी लगा होगा और यहां C लगा है, और इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां लगा होगा। होता क्या है कि जो मीडियम है, मीडियम का बेस जो होगा वो इसके ऊपर अटैक करता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। रीजन क्या है इसके अटैक का? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब सवाल ये है कि सर ये तो एल्डिहाइड में है, एल्डिहाइड में है तो इसका मतलब एल्डिहाइड्स जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ऐसी बात नहीं है। इस अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिटी होती है वो इस कार्बोनिल कार्बन की वजह से होती है। ये कार्बोनिल कार्बन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की संख्या जो होगी वो बढ़ेगी, और ऐसी कंडीशन में इस हाइड्रोजन को निकाल करके ही ये अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है, अपने आप को सुटेबल फॉर्म में ले आ सकता है। तो ये बॉन्ड यहां से जो होगा वो क्लीव होगा, और जब ये बॉन्ड यहां से क्लीव होगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन आयन के रूप में रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये OH आयन जो कि मीडियम में है, ये OH आयन इसको अप्रोच करता है, और जब इसको अप्रोच करेगा तो ये अपने आप इसको जोड़ लेगा और एक मॉलिक्यूल वाटर बना लेता है। तो अभी अगर ऐसा हुआ तो एक्चुअल में होता क्या है? देखो अगर ऐसा हुआ तो आपको पता रहेगा कि ये हाइड्रोजन गया तो इस बॉन्ड के क्लीव होने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ऐसे में इस कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये स्लाइटली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर लगा है, और ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इस तरह से ये बन जाता है। अभी क्या होना है? इसका रेजोनेंसी स्टेबलाइजेशन होना है। ये जो बनता है ये रेजोनेंटली स्टेबलाइज नहीं होता है, रेजोनेंटली स्टेबलाइज नहीं होता है। तो इसका रेजोनेंसी स्टेबलाइजेशन होगा, और रेजोनेंसी स्टेबलाइजेशन में जो ये चार्जेस हैं ये चार्जेस रोटेट करेंगे, और इससे ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, और नेगेटिव चार्ज जो आया वो किस पे आया? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बना क्या ये इनोलेट आयन बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन स्टेबलाइजेशन, इनोलेट आयन स्टेबलाइजेशन।
अब इस तरह से ये इनोलेट आयन बन गया। तो पहला काम जो एल्डिहाइड के कंडेंसेशन में होता है वो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। पहला काम यही होता है कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं कि स्टेप में क्या होता है। देखो इसका एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन है वो नेचर में एसिडिक होता है। क्यों? ड्यू टू द कार्बोनिल कार्बन। क्यों? बिकॉज कार्बोनिल कार्बन shows negative inductive effect. It means it shows the electron withdrawing effect, due to which this alpha carbon try to release this hydrogen to settle the charge, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन के रूप में हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलीज ऑफ प्रोटॉन। बेसिक मीडियम का OH इस प्रोटॉन को इंटरेक्ट करता है और जब इस प्रोटॉन को इंटरेक्ट करेगा तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? H2O। अभी बना क्या? अभी जो बना वो इनोलेट आयन होता है और ये इनोलेट आयन रेजोनेंटली स्टेबलाइज हो जाता है। तो पहला काम तो यही होता है। अब देखते हैं हम लोग स्टेप 1। पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या होता है? तो पहले स्टेप में देखो H CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये है एल्डिहाइड। सबसे पहले स्टेप में यही चीज कि OH आयन जो होगा ये इस हाइड्रोजन पर यानी अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। ये रिएक्शन जो होती है वो स्लो होती है, स्लो रिएक्शन होती है। बनता क्या है? CH2 नेगेटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बना। रेजोनेंटली स्टेबलाइजेशन होना है, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। तो रेजोनेंटली स्टेबलाइजेशन होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करेंगे, जैसे ही यहां शेयर करते हैं ये बॉन्ड इसके लिए ब्रेक हो जाता है। तो एक रेजोनेंट हाइब्रिड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। अब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुए और ये नेगेटिव हो गया और बॉन्ड H, और निकल क्या गया? निकल गया H2O। H2O पहला स्टेप यही होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होना है? देखो सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है? हमारे पास है CH2C और इसके साथ डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या है? H। ये हमारे पास है पहले दूसरे स्टेप में। सॉरी, ये CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यानी एल्डिहाइड है ये। अभी क्या होगा कि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लिए टूटता है। जैसे ही ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लिए टूटेगा, ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। तो कार्बन कैसा होगा? कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी पे ये CH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है। तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहां क्या लगा हुआ है? H। ये बन गया इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, CH2 और C डबल बॉन्ड O। ध्यान देना कि यहां पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और ये नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया एनायन। क्या बन गया? ये एनायन बन गया। सेकेंड स्टेप में एक एनायन बना। अब इसी का हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप से, इन दोनों से हम लोगों ने देखा कि एक एनायन का फॉर्मेशन हुआ। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में ये बना है हमारे पास CH3C बॉन्ड O, और ये स्लाइटली नेगेटिव है क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ H हो गया, ये CH2 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H हो गया। ये बन गया।
अभी इसी पे जो यहाँ पे ये वाटर बना हुआ था, ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा H और OH। वाटर क्या होता है यहाँ पे, वाटर में जो H और OH है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा OH आयन के लिए, तो यहाँ क्या बचा, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो जब ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड क्लीन हो गया, तो ये फट से इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये सीधे इस हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा, ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा और ये CH3C यहाँ क्या बना लिया OH, यहाँ क्या H, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और ये बन गया एल्डोल। अभी कुछ बचा, अभी यहाँ पे बच गया क्या, OH आयन। जिस OH आयन को लेकर के हम लोगों ने रिएक्शन प्रोसीड किया था, रिएक्शन स्टार्ट किया था, वो OH आयन वहां से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, जो मीडियम को बेसिक करता है, वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, इसलिए इस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी वो यूज नहीं होगा। इन्वॉल्व तो होगा, रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, लेकिन अपने आप को अस्थायी रखता है, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही हमें OH आयन मिल जाता है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम लोग और रिएक्शंस देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। तुम डाला इसको, आइए देखते हैं एल्डोल जो है, एल्डोल जो बना, जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहें, जो एल्डोल बनता है या कीटोन बनता है, अगर इस एल्डोल को हम गर्म करें, अगर एल्डोल को हम गर्म करें तो इससे क्या होता है, कोई भी एल्डोल जो है अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे इन और एल का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी एल्डोल को, जैसे मान लो अभी हम लोग बात कर रहे थे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की, तो देखो CH3 CH OH CH2 और CHO, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, या जिसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल। अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं H आयन की प्रेजेंस में, H आयन की प्रेजेंस में इसको हमने गर्म किया, तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, देखो इसको भी हम लोग कर ले इस तरह से, यहाँ पे CH लिख लें और यहाँ H लिख लें, ऐसा केवल इसलिए होता है कि ये H और OH यहां से निकल जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O। अब यहां क्या है, ये एल है और ये क्या है, इन है, इसीलिए इसको इनेल कहते हैं, इनेल, इन और एल, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या कहते हैं इसको, इसको क्रोटोएल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहते हैं या इनेल कहते हैं। यही चीज जो है वो कीटोन के लिए भी होती है। अगर मान लो हमारे पास कीटोन है CH3COH, यहाँ क्या हो गया CH3, यहाँ क्या हो गया CH2 और यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अगर इसको भी हम हीट करते हैं, अगर हीट करें तो जैसे यहाँ पे वाटर निकलता है, ऐसे यहाँ भी एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा। तो बस ये जैसे H2 हमने लिखा है, इसको यहाँ H कर लो, ये H और OH निकल जाएगा, तो बनेगा क्या CH3 C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको क्या कहते हैं, इसको कीटेल कहते हैं, कीटेल, कीटेल।
ये कीटल कहलाता है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखें तो क्या नाम होगा आईयूपीएसी? 4 मेथिल पेंट। देख लो 1 2 3 3 इन 2 ओन 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, या इसी को मैसिटिल ऑक्साइड भी कहते हैं। ये मैसिटिल ऑक्साइड भी कहलाता है। तो इस तरह से जो एल्डोल बनते हैं, इन एल्डोल्स को अगर हम लोग हीट करें, या जो कीटोल बनते हैं अगर इनको हीट करें, तो हीट करने पर इनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, यानी ईन बन जाता है। तो अगर एल्डिहाइड में होगा, एल्डोल में होगा, तो इनेल बनेगा, और अगर कीटोन में होगा तो कीटल बनता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अभी इसकी कुछ डिमेरिट्स है। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो केवल उन्हीं एल्डिहाइड्स में हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। यानी क्या फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एल्डोल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ कंडेंस हो सकता है, लेकिन इस चीज को हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के अगली रिएक्शंस में, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हो गया, इसको मिटा लें। अभी हम लोग देखेंगे कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स आपस में कैसे कंडेंस हो सकते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स का कैसे कंडेंसेशन होता है। तो जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंस हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, फॉर्मेल्डिहाइड भी जो है वो कंडेंस हो सकता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस नहीं होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड किसी एक ऐसे एल्डिहाइड के साथ कंडेंस होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं? तो द कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, condensation of two different aldehyde or ketones, two different aldehyde or ketones in the presence of a base, in the presence of a base is called cross aldol condensation. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में कंडेंसेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। प्रोसेस वही है, क्या चीज कि किसी न किसी बेसिक मीडियम में या किसी बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इन दोनों के बीच का कंडेंसेशन, तो देखो HCHO और इसको हम कंडेंस कराएंगे CH3CHO की प्रेजेंस में। कोई ना कोई बेस होगा, कोई भी बेस ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो क्या बनता है? देखो HOCH2CH2CHO का फॉर्मेशन होगा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी
प्रोपेल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। या इसी को हम क्या कहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल इसका आईयूपीएसी नाम होता है। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक इसी तरह से अगर फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO और इसको हम एसीटोन के साथ कंडेंस कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में, NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, HO CH2 CH2 CO CH3, HO CH2 CH2 CO CH3। तो देखो 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ओन। ठीक इसी तरह से अगर मान लो कि हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें C6H5 CHO और इसको एल्डिहाइड के साथ यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ अगर कंडेंस कराएं, कंडीशन वही रहेगी कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो ये भी क्या बनाएगा, देखो C6H5 CH और क्या बनाएगा, लगा OH और उसके साथ CH2 और CHO। अगर इसी का हम एसिड की प्रेजेंस में इसको क्या करें, हीट करें, एसिड की प्रेजेंस में इसको गर्म कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। क्या होगा ये 3 फेनिल prop 2 इन एल होगा। 3 फेनिल, ध्यान से देखें 1 2 3 से फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 फेनिल 3 कार्बन है, तो प्रॉप 2 नंबर पे इन और फिर क्या 1 नंबर पे एल, या इसी को क्या कहते हैं, सिन्नमा एल्डिहाइड। सिन्नमा एल्डिहाइड, इसी को सिन्नमा एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लो कि हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया और एक एरोमेटिक कीटोन, तो भी कंडेंसेशन हो सकता है। देखो C6H5 CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्डो बॉन्ड C6H5, ये एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन, और ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉल दोनों कंडेंस होते हैं, कंडीशन वही है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। रिएक्शन भी वैसे ही होगा, क्या है, C6H5 CH, यहां क्या लगा OH, यहां क्या CH2, यहां क्या C डबल बॉन्ड हो और यहां C6H5 लग गया। अब अगर इसी को H आयन की प्रेजेंस में हीट करें तो वाटर रिमूव होगा और बनेगा क्या, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5, क्या बना 1,3 डाइफेनिल, 1,3 डाइफेनिल prop 2 in 1 ओन, prop 2 in 1 ओन, या इसी को बेंजल्डिहाइड फेनॉन कहते हैं, बेंजल्डिहाइड फिनॉन, बेंजल्डिहाइड फिनॉन कहते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। फटाफट करिए इसको, फिर देखते हैं आगे भी कुछ रिएक्शंस है, उनको भी देखते हैं। हो गया,
और ये देखते हैं एक और तरह से जो कंडेंसेशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। देखो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक एलिफैटिक कीटोन है, तो एल्डिहाइड जो होगा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और जो कीटोन होगा वो एलिफैटिक कीटोन है, तो क्या इन दोनों के बीच में भी कंडेंसेशन पॉसिबल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो देखो द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन, the reaction of condensation, the reaction of condensation between an aromatic aldehyde and aliphatic ketone. The reaction of condensation between an aromatic aldehyde and aliphatic ketone in the presence of a base to form alpha beta unsaturated compound. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कंडेंसेशन की रिएक्शन जो है वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफैटिक कीटोन्स के बीच में होती है किसी बेस की प्रेजेंस में, तो इससे एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कैसे। देखो मान लो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड, अगर इस बेंजेल्डिहाइड को हम किसी कीटोन से यानी एसीटोन से अगर कंडेंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OH आयन, किसकी उपस्थिति में? OH आयन की उपस्थिति में, तो बनेगा क्या? यहां बेंजेल्डिहाइड हो गया ये C, यहां OH और क्या हो गया H, और यहां जुड़ जाएगा क्या? CH2, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बन गया। इतना बन गया। अगर इसी को H आयन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, अगर हीट करें किसकी प्रेजेंस में? H आयन की प्रेजेंस में, तो देखो ध्यान से वाटर रिलीज होगा। इसको इस तरह से हम लिख लें यहां से, तो ये यहां से H और OH निकल जाएगा, तो बना क्या? C डबल बॉन्ड CH, यानी CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। क्या बना? 4 फेनिल ब्यूट 3ene 2-one, 4 फेनिल ब्यूट 3ene 2-one, 4 फेनिल ब्यूट 3ene 2-one, या इसी को बेंजल एसीटोन कहते हैं, बेंजल एसीटोन कहते हैं। इस तरह के कंडेंसेशन रिएक्शंस भी होती हैं। इसको सबसे पहले क्लाइशन ने बताया था, इसीलिए इसका नाम क्लाइशन कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइसन स्मिथ रिएक्शन और सिंपली क्लाइसन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। चाहे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, या फिर ये क्लाइसन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शंस। तो
ये ग्लाइसिन कंडेंसेशन है जिसमें दो डिफरेंट एक एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो, दोनों डिफरेंट हो, एक एरोमेटिक है, एक क्या है एलिफेटिक है, ये दोनों किसी बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं। तो ग्लाइसिन ने चूंकि इसको बताया था इसलिए इसको ग्लाइसिन कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैनेडारो रिएक्शंस की। कैनेडारो रिएक्शंस क्या है और कैसे कैनेडारो रिएक्शंस होती हैं, क्रॉस कैनेडारो रिएक्शंस क्या होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगली बार।